नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं श्रद्धा सत्या। क्या दोस्ती का फर्ज अदा करेंगे लालू प्रसाद यादव? बेटे के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ऑफिस तक नहीं आए हैं जगदानंद। 1 महीने से ज्यादा समय हो गए हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के करीबी जगदानंद सिंह जी दूर दूर दिख रहे हैं। तो अक्टूबर को गांधी जयंती के बाद से वे पटना के वीरचंद पटेल स्थित राजद कार्यालय में नहीं आए हैं। उनको लेकर चर्चाएं चरम पर हैं। तभी जुबान से आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि वे काफी नाराज हैं। हालांकि जगदानंद सिंह साफ साफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने गाँव की राह पकड़ ली है। इधर लालू यादव और उनका परिवार भी इस मामले में खामोश है। खतरनाक होती जा रही है बिहार की हवा। कटिहार का AQI 400, मोतिहारी, बेगूसराय समेत 5 शहरों में 300 के पार। देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि बिहार में भी प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक बार फिर से हवा की गुणवत्ता बदतर होने लगी है। राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में हवा काफी प्रदूषित हो चुकी है। सबसे बुरा हाल कटिहार जिले का है, जहां पर AQI 400 पार कर चुकी है। इसके बाद मोतिहारी है, जहां का AQI 382 है और सिवान का AQI लेवल 294 दर्ज किया गया है। पटना का AQI भी 200 के पार पहुंच चुका है। साथ ही गया, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर में भी वायु गुणवत्ता सही नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। महिला प्रत्याशी जमकर कर रही हैं चुनाव प्रचार। वोटरों को लुभाने में लगे हैं सब। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में अब महज 15 दिन शेष बचे हैं। PU के कुल 10 कॉलेज के छात्र चुनाव में वोट देंगे। इस बार कुल 5 पदों के लिए चुनाव होगा। इसमें लगभग 24,000 मतदाता होंगे। सभी पार्टियां अपना अपना वोट बनाने में जुट गई हैं। छात्र नेता कॉलेजों में जाकर स्टूडेंट से मिल रहे हैं और उन्हें मतदान के लिए कन्विंस कर रहे हैं। साथ ही महिला कैंडिडेट्स भी बढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। 2 साल बाद हो रहे चुनाव के बाद स्टूडेंट्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। डिप्टी डायरेक्टर ने कैश में खरीदा इनोवा, स्कॉर्पियो जैसी 5 गाड़ियां। फ्लैट से 2.25 लाख कैश बरामद। 12 अकाउंट के पासबुक और लॉकरों का पता चला। उच्च शिक्षा की डिप्टी डायरेक्टर विभा कुमारी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इसी आरोप के तहत आर्थिक अपराध इकाई ने विभा कुमारी के खिलाफ शनिवार को कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अब तक इनके दानापुर में शगुना मोड़ के फ्लैट से काफी कुछ मिला है। EOQ के अधिकारियों के अनुसार विभा कुमारी के फ्लैट से अब तक करीब 2.25 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही अलग अलग बैंक अकाउंट के कुल 12 पासबुक बरामद किए गए हैं। साथ ही बैंक लॉकर का भी पता चला है। वहीं खरीदे गए कई प्रॉपर्टीज के कागजात भी हाथ लगे हैं। BPSC DPRO परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव। सिलेबस को लेकर उठ रहे सवाल। 16 से 18 नवंबर को होनी है परीक्षा। BPSC से होने वाली सहायक निदेशक सह जिला संपर्क अधिकारी DPRO की परीक्षा की तिथि बढ़ाई जा सकती है। दरअसल कुछ छात्रों ने लेट से और अधूरा सिलेबस अपलोड होने को लेकर विभाग को एक पत्र लिखा था। बता दें कि अभी तक DPRO की परीक्षा 16 से 18 नवंबर तक घोषित की गई थी, लेकिन अब इसकी तिथि में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में जल्द बदलेगा मौसम। तापमान में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। पटना में 17 तो बांका में 15.4 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिहार में पिछले 5 दिनों से दोपहर का तापमान स्थिर है, जबकि रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी वजह से बिहार के सभी जिलों में दिन का पारा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का पारा 14 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। शुक्रवार को बांका सबसे ठंडा रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना के कृष्णा घाट पर पुजारी से हुई लूट। हॉस्टल के छात्रों पर लग रहा आरोप। अब तक एक भी गिरफ्तार नहीं। पटना के कृष्णा घाट पर पुजारी से लूट की घटना दिन दहाड़े हो गई। बताया जा रहा है कि बिहारी साव लेन में रहने वाले पंडित विजय पांडे के साथ बदमाशों ने लूटपाट की और फरार हो गए। पीड़ित विजय पांडे ने बताया कि रोज की तरह वो आज भी घाट पर थे, तब कुछ लड़के आए और धक्का मुक्की करने लगे। पुजारी ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीरबहोर थाना को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बक्सर में सनातन संस्कृति समागम का होगा आयोजन। 7 से 15 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। 9 राज्य के मुख्यमंत्री और 5 राज्य के राज्यपाल होंगे शामिल। बिहार राज्य का बक्सर जिला भगवान श्री राम की कर्मभूमि रही है। इसी कड़ी में श्री राम की कर्मभूमि पर न्यास सिद्धाश्रम बक्सर में सनातन संस्कृति समागम का आयोजन 7 नवंबर से होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 नवंबर 2022 तक चलेगा। इसकी जानकारी बक्सर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। 10 नवंबर से रखा जाएगा गार्डर। मीठापुर आरओबी के सिपारा लेन पर जनवरी से दौड़ेंगे वाहन।
मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज का सिपारा लेग नए साल में चालू होगा। मीठापुर और करबगीहा आरओपी से सिपारा तक 300 मीटर लंबे आरओपी का निर्माण किया जा रहा है। 80% से अधिक कार्य हो चुका है। दानापुर रेल मंडल के अधिकारी के मुताबिक जनवरी 2023 तक इसे चालू करने का लक्ष्य है। इससे 10 लाख से अधिक लोगों को सुविधा होगी। रेल लाइन के ऊपर का हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसमें रेलवे सेफ्टी कमीशन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शुरू किया सर्वे। सरदार पटेल भवन से डाक बंगला चौराहे तक स्मार्ट होगा बेली रोड। बेली रोड स्थित पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन और चिड़ियाघर के पास से डाक बंगला चौराहे तक स्मार्ट रोड बनेगा। बेली रोड के करीब 5 किलोमीटर हिस्से को स्मार्ट बनाया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसका सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी। उनके निर्देश पर ही सर्वे हो रहा है। इस माह के अंत तक सर्वे पूरा हो जाएगा। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।